हेलो फ्रेंड्स, इस बार मैं फिर हाजिर हुआ हूँ हाजी तारिक साहब के साथ। और आज हम हाजी तारिक साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि टीचर्स का रिस्पेक्ट करना क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए। इसको जानने के लिए फिलॉसफी ऑफ क्रिएशन से हम समझें। जी जी बहुत से रिश्ते जी एक दूसरे के जोड़ पर कायम होते हैं। जी जी इस तरह के रिश्ते जी आसानी से इस तरह के रिश्ते एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट भी होते हैं। जी जी जैसे दुकानदार ग्राहक, जी जी इमाम मुक्तदी, जी डॉक्टर मरीज। जी जी इसी तरह इन्हीं की तरह एक रिश्ता होता है टीचर्स और स्टूडेंट स्टूडेंट का। का। जी क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं और टीचर नहीं है जी तो इनकम्प्लीट है, Incomplete और है। टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स नहीं है तो भी इनकम्प्लीट है। यानी एक दो लोग इनका जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। जो रिश्ते आसानी से टूट सकते हैं जी वो रिस्पेक्ट ही की बुनियाद पर कायम रहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। जो रिश्ते आसानी से टूट सकते हैं वो रिस्पेक्ट की बुनियाद पर ही कायम रहते हैं। हाँ। तो जिस तरह जी दुकानदार को ग्राहक का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, जी मुक्तदियों को इमाम का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, है जी मरीज को डॉक्टर का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, जी। उसी तरह स्टूडेंट्स का टीचर का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। वाह, बहुत अच्छी बात बताई जी। दूसरी बात, ये दूसरी बात क्या है? हर स्टूडेंट्स का जी। स्टडी लाइफ में एक सपना होता है। जी हाँ। डॉक्टर बनना, इंजीनियर हाँ, बनना, सभी का सपना होता है। IAS PCS, जी जी ये सपना उसकी मंजिल भी होती है। जी जी इस मंजिल तक पहुंचाना, जी इस मंजिल तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल टीचर्स का टीचर्स का होता होता है। है। जी जी बिल्कुल। लेकिन कभी भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जी। कि किसी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS से जी। उनके टीचर ने उनसे कुछ मांगा हो। हाँ हाँ, सही। इसलिए रिस्पेक्ट करना करना ज़रूरी जरूरी है। क्योंकि वो आपको मकाम पहुंचाने हाँ। के बाद भी वो कोई चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं। तो इसलिए रिस्पेक्ट भी जरूरी इसलिए है। रिस्पेक्ट जरूरी है। अब तीसरी बात, जी तीसरी बात क्या है? जैसे एक चिराग है, जी चिराग जल रहा है, जी तो जो जितना करीब होगा जी। उस पर उतनी रोशनी पड़ेगी, जी जी और जो जितना दूर होगा उस पर उतनी रोशनी कम पड़ेगी। कम पड़ेगी, जी। इसी तरह टीचर्स जी। एक चिराग होता है, जी जी उसके अंदर एजुकेशन का तेल जलता है, जी। इसलिए रोशनी एजुकेशन की निकलती है। बहुत तो जो जितना करीब होता है जी जी उतने उस पर ज्यादा रोशनी ज़्यादा पड़ती है, रोशनी जो जितना दूर होता है उस पर उतने ही कम रोशनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात बताई। इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि टीचर से संपर्क बनाए रखें। जी जी मतलब क्यों? उनके क्लोज रहें। जितना क्लोज रहेंगे उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इससे उतना ये ज़्यादा- फायदा भी है ना कि जी। ड्यूरिंग द टीचिंग जी कंफ्यूजिंग पॉइंट पर वो आसानी से क्वेश्चन कर सकते क्वेश्चन हैं। करते हैं। कंफ्यूज जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका सलूशन जो है टीचर्स देंगे। ये बहुत अच्छा बताया आपने। अब मैं नर्सरी कक्षा 1 से जी 5 तक के बच्चों को एक मैसेज जी देना चाहता जरूर हूं। दीजिए, जरूर। बच्चों, अगर आप नन्हे नन्हे स्टूडेंट्स के बजाय नन्हे नन्हे पौधे होते जी। तो पेरेंट्स आपको जी तेज हवा, तेज बारिश और जानवरों से बचा करके मजबूत और बड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कदर किए जाने वाले फल ये टीचर्स ही लगा सकता है। जी 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 बहुत अच्छी बात। अब मैं कक्षा 6 से जी और 10th के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जाहिर सी ये बात सही है। नहीं, ये गलत है। अच्छा, ये गलत है। ये गलत है। अच्छा, हाँ, अच्छा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता कुछ है। करना पड़ता, बहुत राइट चीज़ बताई। कुछ ये पाने के लिए कुछ करना। इंसानों के बजाय जानवरों पर भी ये कानून लागू होता है। जैसे 4 पैर का जानवर है जी उसे अपनी खुराक पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाना पड़ता है। जी जी जैसे परिंदे जी। हैं, उसे अपनी खुराक पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाना पड़ता है। जी जी मतलब कुछ पाने के लिए आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा। ही पड़ेगा। स्टूडेंट जैसे हमको
क्या नाम है, पैसा कमाना है तो हमको हाँ, पढ़ाना पड़ेगा, हाँ, हमको पढ़वाना पड़ेगा, जिसे हम पड़ेगा। पढ़वाते हैं। हाँ। टीचर से हम पढ़वाते हैं। अब तो स्टूडेंट्स को ये मैं स्टूडेंट से कहूँगा जी कि बच्चों अगर कुछ पाना है लाइफ में जी तो कुछ करना कुछ पड़ेगा। करना पड़ेगा, जाहिर सी बात जी। बगैर किए आपको कुछ फल मतलब नहीं कोई मिल फल सकता। मिलने वाला हाँ, नहीं है। हाँ। अब एक बात मैं कहूँगा कि जैसे 1 किलो सोना, जी 1 किलो रुई ये बराबर नहीं होते। बराबर, जाहिर सी बात है। सोने इसकी वैल्यू कुछ और है जी। और इसकी वैल्यू कुछ और जाहिर है। तो- जैसे टोपी और जूता ये बराबर नहीं बराबर होते। नहीं, जाहिर। इसका मकाम कुछ और है, जी। इसका मकाम कुछ और है। जी। इसी तरह एजुकेटेड जी और अनएजुकेटेड ये बराबर नहीं होते। अजय सही सब, जाहिर सी बात है जी। अब इसमें कितना डिफरेंस है जी। इसको समझने के लिए जी इस प्लानेट पर इंसान को भेजने से पहले दरिया राज कायम किया गया था, जी जिसके अंदर हर ताकतवर मछली जी। कमजोर मछली को खा जाती है। जी, जी। क्यों? क्योंकि उनमें एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं। उसके बाद जंगल राज कायम किया गया था, जी जिसमें हर ताकतवर जानवर कमजोर जानवर को खा जाता है। जी। जैसे चूहा को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, जी। कुत्ते को भेड़िया, कुत्ते- जी। भेड़िए को शेर। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनमें एजुकेशन नहीं है। जी जी और यही वजह है कि गधा जब से बना है आज तक गधा है, गधा है जी। क्योंकि एजुकेशन है ही एजुकेशन नहीं। नहीं है जी। तीसरी राज कायम हुआ इंसानों का। जी कल कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गया है। चंद्रयान क्यों? चंद्रयान 3 उतरने हाँ, वाला है। क्यों? क्योंकि हाँ, इनमें एजुकेशन है। जी जी। आज ही चंद्रयान हाँ। उतरेगा हाँ। चंद्रमा पर। ये- अब हम लोग यानी मनुष्य जो ह्यूमन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। क्यों? यानी क्योंकि इनमें इनके एजुकेशन है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और कुछ देना बताना चाहें तो बता सकते हैं। अब एक आखिरी बात जी। कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा जी जी बिल्कुल। कि एक रोज मैं घर से निकला जी गली में, जी तो एक आदमी बहुत तेज रफ्तार से हाँफते हुए भाग रहा था। जी तो थोड़ी देर बाद पीछे से एक आदमी दौड़ते हुए हाँफते हुए आया मेरे पास, रुका कि अभी किसी को आपने भागते हुए देखा है? जी जी तो मैंने कहा आखिर बात क्या है? जी तो उसने कहा, उसने अपनी गजल तो मुझे सुना ली और जब मेरी बारी आई तो भाग रहा है। अच्छा अच्छा। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जी, बहुत और बहुत एक शुक्रिया। दुआ के साथ जी हाँ, एक कि दुआ। जो लोग भी किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं जी। तो हमें उनकी आसानी के लिए मालिक से दुआ करना दुआ चाहिए। कर लीजिए जी, बिल्कुल इसी बिल्कुल। को मैं अपनी बात खत्म कर तो रहा हूँ। आप लोग दुआ करिए। और हमारा यूट्यूब चैनल इब्राहिम अंसारी जो यूट्यूब पर है, उस पर इस तरीके की वीडियो हम लोग डालते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक अकाउंट है मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, उस पर भी इस टाइप की वीडियो डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं इब्राहिम अंसारी के नाम से। तो आप लोग जाइए, आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिए। और जो जिस टाइप की आप वीडियो चाह रहे हो उसको आप क्वेश्चन में लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएं। ठीक है, कोशिश हमारी ये रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पर बनाएं। तो आप सभी व्यूवर्स का जो हम लोगों को मोहब्बत दे रहे हैं, हम लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, उनका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत